दोस्तों यूएन में ऐसी भयंकर लड़ाई पहले कभी देखने को नहीं मिली, क्योंकि जहां एक तरफ उइगर मुसलमान थे तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीरी मुसलमान, दोनों को लेकर काफी ज्यादा भिड़ंत हुई। और यह लड़ाई इतनी भयंकर थी कि अमेरिका समेत दूसरे बड़े देशों को भी बीच बचाव में कूदना पड़ा। ऐसे में क्या कुछ हुआ, चलिए आपको इसके बारे में अब थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों यूएन में इस बार ऐसी लड़ाई हुई जो पहले कभी देखने को नहीं मिली। इस दौरान उइगर मुसलमानों का पूरा मामला और सच्चाई निकलकर दुनिया के सामने आ गई। इस दौरान चीन ने रोकने की बहुत कोशिश की और एक बार को लगा कि चीन सफल भी हो गया, लेकिन चीन उसे रोक नहीं पाया। और इसके पीछे कारण यह है कि अमेरिका और कई ऐसे देश जो बीच में कूद पड़े और दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने चाइना के प्रतिनिधि के मुंह को बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। मामला यह था कि कश्मीर और शिनजियांग दोनों का मुद्दा सामने आ गया और दोनों मुद्दों में कश्मीर और शिनजियांग दोनों के प्रतिनिधियों को बोलने का मौका दिया गया था, ताकि सच्चाई दुनिया के सामने निकल कर आए और असल में दोनों जगहों पर आखिर चल क्या रहा है। ऐसे में जहां एक तरफ शिनजियांग को कहा जाता है कि शिनजियांग में मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वहीं कश्मीर मामले में पाकिस्तान यह प्रोपेगेंडा फैलाता है कि यहां भी मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। ऐसे में दुनिया सच सुनने के लिए बैठी हुई थी कि यह बताए कि सच निकलकर सामने आए। ऐसे में कश्मीर की प्रतिनिधि ने जब कुछ कहा तो यह सुनकर दुनिया चौंक गई और पाकिस्तान कितना ज्यादा झूठ बोलता है। दोस्तों ये प्रतिनिधि थी कश्मीर क्षेत्र की तस्लीमा अख्तर। उन्होंने कहा कि इस वक्त कश्मीर बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है, यहाँ बहुत अच्छा डेवलपमेंट है और शांति है और यह लोकतंत्र के साथ जुड़ा हुआ है और नई सरकार के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वह बहुत ही सही तरीके से हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली, रोड, इन सारी चीजों के लिए काम शुरू हो गया है और पहले जो काम नहीं हुआ करता था और जो काम काफी सालों से बंद पड़ा था वह सब हो रहा है। साथ ही यूएनएचआरसी में कश्मीरी महिलाओं को वे सारे अधिकार अब मिल रहे हैं जो भारत के अन्य राज्यों में मिलते हैं। जहां पहले यहां आतंकवादी रिक्रूटमेंट हुआ करती थी वह अब घटी है। यहां लोगों को रोजगार मिल रहा है, साथ ही पुलिस और मिलिट्री की कैजुअलिटी भी यहां कम हो रही है और यह सब दिखाता है कि भारत सरकार बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है। ऐसे में एक तरह से यह भारत की बहुत बड़ी जीत है। इस तरह से कश्मीर की धरती से यूएनएचआरसी में यह सब बातें की गई, लेकिन चाइना की स्थिति खराब हो गई और ऐसे हो गई कि चाइना इस बीच बोलने लगा कि बंद करो, जैसा कि आप साफ साफ इस वीडियो में सुन सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप चीन की दादागिरी साफ देख सकते हैं। दरअसल यूएनएचआरसी में उइगर एक्टिविस्ट बोल रहे थे और मुस्लिमों को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चीन अमेरिका के बीच जमकर खटपट हुई और चीन ने उइगर कार्यकर्ताओं को यूएनएचआरसी में बोलने से रोक दिया, जिसके बाद हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। चीन ने उइगर मुस्लिमों के एक्टिविस्ट को उस वक्त बोलने से रोकने की कोशिश की कि जब वह चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के साथ होने वाले अत्याचार को दुनिया के सामने ला रहे थे। उइगर कार्यकर्ताओं ने फौरन हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि चीन हमें रोक रहा है, इस मामले को देखो। जिसके बाद अमेरिका और ऑस्ट्रिया भी बीच में कूद गए और कहने लगे कि इन्हें बोलने दो, आप इन्हें बोलने क्यों नहीं दे रहे हो। उइगर कार्यकर्ताओं ने इसके बाद साफ साफ कहा कि चीन डरता है, इसलिए हमारे एक बयान पर भी चीन ने हमें चुप करा दिया। ऐसे में उन्होंने कहा हमारा एक अलग क्षेत्र है और चीन को इसे स्वीकार करना चाहिए। इसके अलावा हम चीन में किसी क्षेत्र की मांग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुनिया के सामने चीन की करतूतें निकल कर आ रही है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों डिफेंस के क्षेत्र में पिछले 5 सालों में भारत की प्राइवेट कंपनियों ने काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है, जिसके दौरान न सिर्फ भारत में काफी बड़ी संख्या में स्वदेशी विमानों का विकास किया गया, बल्कि काफी बड़ी संख्या में दूसरे देशों को निर्यात भी किया गया है। और यहां तक कि भारत हर साल अपने निर्यात के आंकड़े को तोड़ता जा रहा है और नए नए रिकॉर्ड बना रहा है।
जिसे देखकर चीन समेत रूस और अमेरिका जैसे देश भी रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत की बढ़ती हुई ताकत को देखकर घबरा चुके हैं। लेकिन अब भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत को काफी काम करने की जरूरत है। हम बात कर रहे हैं सर्विलांस सिस्टम की, जो आज भारत की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बिना परफेक्ट सर्विलांस सिस्टम के ना तो हम दुश्मन की अगली चाल का पता लगा सकते हैं और ना ही यह जान सकते हैं कि सीमाओं पर किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, जिसको समझने और काउंटर करने के लिए भारत को एडवांस लाइफ सर्विसेज सिस्टम की जरूरत है। और इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अब भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने मोर्चा संभाल लिया है, जो सर्विलेंस सेक्टर में काफी नए सिस्टम को ऑफर कर रही है। और यह पूरे 3700 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके बाद पहली बार मेक इन इंडिया के तहत भारत में 360 डिग्री सुरक्षा का जलवा देखने को मिलेगा। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों बता दें कि भारत की प्राइवेट कंपनी PSG कॉरपोरेशन लो कॉस्ट एरोस्पेस के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को शुरू कर चुकी है, जिसका इस्तेमाल करते हुए भारत अपनी सर्विलेंस क्षमता को काफी ज्यादा बढ़ा सकेगा, क्योंकि एरोस्पेस आज के समय में एक बार फिर से अपना वह महत्व हासिल कर रहा है जो उन्होंने कुछ समय पहले तक खो दिया था, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण है नए तरीके के सर्विलेंस और रडार सिस्टम का विकसित होना, जिसे हम एरोस्टेट पर आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो सर्विलेंस के मामले में किसी आम रडार या इक्विपमेंट के मुकाबले काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं। एरोस्टेट एक बहुत ही बड़े बैलून की तरह होता है, जो उड़ान भरने के लिए अपने अंदर मौजूद हवा से भी हल्की गैस का इस्तेमाल करता है, जिसकी बदौलत यह एयरक्राफ्ट आसानी से हवा में कई घंटों और यहां तक कि कई दिनों तक उड़ान भर सकता है। लेकिन इनकी कीमत कई बार काफी महंगी हो सकती है, जिसकी वजह से पिछले कई सालों से एरोस्टेट के इस्तेमाल को मिलिट्री यूज में नहीं लाया गया, और अगर लाया भी गया तो काफी लिमिटेड संख्या में। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, एरोस्टेट सर्विलेंस के लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म के तौर पर सामने आ सकता है। ACHG कॉरपोरेशन का कहना है कि वे अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कई ऐसे इनोवेशन और इक्विपमेंट डेवलप करने जा रहे हैं, जिसे एरोस्टेट पर इंटीग्रेट किया जा सकता है, ताकि एरोस्पेस हमारी सर्विलेंस क्षमताओं को और भी ज्यादा बढ़ा सके। इसका इस्तेमाल करते हुए हम दिन रात अपने हवाई क्षेत्र को मॉनिटर कर सकेंगे। बता दें कि एरोस्टेट पर कई अलग अलग तरह के इक्विपमेंट इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, जिसमें एरियर सर्विलेंस सिस्टम, एटमॉस्फेरिक डाटा कलेक्शन सिस्टम और बलून बैरेज सिस्टम शामिल हैं, जो ग्राउंड बेस रडार पर कई अलग अलग तरह के एडवांटेज भी देते हैं। इसी के साथ एक एरोस्टेट पर लगे पेलोड के वजन के हिसाब से इसकी रेंज और सर्विलेंस टाइम को कैलकुलेट किया जा सकता है, और इसे 300 मीटर से लेकर 4600 मीटर तक के एल्टीट्यूड तक लॉन्च किया जा सकता है, जो मिलिट्री एरोस्टेट को बॉर्डर सर्विलांस के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बनाता है। हालांकि यहां यह बात भी समझने वाली है कि सर्विलेंस एरोस्पेस जमीन पर मौजूद रडार और दूसरे सिस्टम को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि उनके साथ मिलकर भारत के ओवरऑल सर्विलेंस में बढ़ोतरी लाने के लिए इसे विकसित किया जा रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। और यह बात दर्शाती है कि भारत की तरफ से डिफेंस के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ा जा रहा है, और यही वजह है कि दूसरे देश भी अब भारत की तरक्की को देखकर काफी हैरान हैं। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।